अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया है। कुछ बड़े खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला भी गया है और कुछ सीनियर खिलाड़ियों को ए कैटेगरी से उठाकर वापस बी कैटेगरी में भी डाला गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि कौन से खिलाड़ियों को इस दफा पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं किया, तो उसमें फखर जमान का नाम आता है, मोहम्मद नवाज का नाम आता है, उसामा मीर का नाम आता है, शादाब खान का नाम आता है। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देने का फैसला किया है। मैं आपके साथ उन खिलाड़ियों की लिस्ट शेयर कर देता हूं जिनको पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि पीसीबी ने ए कैटेगरी के अंदर किन खिलाड़ियों को रखा है और ए कैटेगरी से रिमूव करके बी कैटेगरी के अंदर किन खिलाड़ियों को डाला है, तो दोस्तों ए कैटेगरी के अंदर पीसीबी ने सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रखा है। इसके अलावा किसी भी खिलाड़ी को ए कैटेगरी के अंदर नहीं रखा गया। बी कैटेगरी की बात की जाए तो सबसे पहले नसीम शाह, जिनको कुछ महीने पहले ए कैटेगरी में प्रमोट किया गया था, लेकिन अब जो है पीसीबी ने नसीम शाह को बी कैटेगरी में रखा है, शहीनशाह अफरीदी को बी कैटेगरी में रखा है और शान मसूद को भी बी कैटेगरी के अंदर रखा है। अगर शान मसूद कप्तान रहे तो वो बी कैटेगरी के अंदर होंगे, अदरवाइज उनको डी या सी कैटेगरी के अंदर वापस भेज दिया जाएगा। शान मसूद की कप्तानी के ऊपर यह बात है, अगर उनके पास कप्तानी रहती है तो तभी वो बी कैटेगरी के अंदर रह सकते हैं। इसके अलावा अगर बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए कि सी कैटेगरी के अंदर कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, तो अब्दुल्ला शफीक जो है उनको सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसके अलावा अबरार अहमद को सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है, हारिस रऊफ को भी सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। नुमान अली, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है, पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज जितवाई है, तो नुमान अली को भी सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसके अलावा सैम अयूब टेस्ट भी खेलते हैं, ओडीआई भी, टी20 भी, सैम अयूब को भी सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। साजिद खान को भी सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इनको भी इनाम मिला है पीसीबी की जानिब से, इंग्लैंड के खिलाफ ताबड़तोड़ बॉलिंग की है नुमान अली और साजिद खान ने, तो साजिद खान को भी सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसके अलावा सलमान अली आगा, जो कि टी20 के कप्तान के भी मजबूत तरीन दावेदार हैं, उनको भी सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसके अलावा सऊद शकील को भी सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। शादाब खान के हवाले से पहले मैंने बताया है कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, लेकिन वो मेरी मिस्टेक थी, शादाब खान को भी सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसके बाद आ जाती है डी कैटेगरी, तो दोस्तों डी कैटेगरी के अंदर आमिर जमाल ऑलराउंडर को रखा गया है। इसके अलावा हसीबुल्लाह खान को भी डी कैटेगरी के अंदर रखा गया है, कामरान गुलाम को भी डी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसके अलावा खुरम शहजाद जो फास्ट बॉलर हैं उनको भी डी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। मीर हमजा को रखा गया है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी को डी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। मोहम्मद अली जो के फास्ट बॉलर हैं उनको भी डी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। मोहम्मद हुरैरा को भी डी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। मोहम्मद इरफान को रखा गया है। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर और उस्मान खान, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको डी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फखर जमान, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं रखा। सबसे हैरान कुन फैसला यह है कि मोहम्मद हारिस, जिनके बारे में आज से कुछ दिन पहले पीसीबी टी20 की कप्तानी के हवाले से डिस्कस कर रहा था कि मोहम्मद हारिस को टी20 का कप्तान बनाया जाए, लेकिन इमर्जिंग एशिया कप 2024 के अंदर नाकिस परफॉर्मेंस की बदौलत मोहम्मद हारिस को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया गया है। मोहम्मद आमिर को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। इसके अलावा इमाद वसीम भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल नहीं है। टोटल 25 खिलाड़ियों को पीसीबी की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ए कैटेगरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है। बी कैटेगरी के अंदर नसीम शाह, शहीनशाह अफरीदी और शान मसूद है। अगर शान मसूद टेस्ट के कप्तान रहते हैं तभी वो बी कैटेगरी के अंदर रहेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि फखर जमान के हवाले से अभी पीसीबी ने कहा है कि फखर जमान का दोबारा फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। अगर फखर जमान फिटनेस टेस्ट में पास हो गए तो उनको भी पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी कैटेगरी में शामिल कर सकता है। अभी कुछ देर पहले मैंने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि मोहम्मद रिजवान हर हाल में फखर जमान को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के ओडीआई और टी20 स्क्वाड के अंदर शामिल करवाना चाहते हैं। और अब पीसीबी की जानिब से भी ये खबर सामने आ चुकी है कि फखर जमान से दोबारा फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा
और अगर फखर जमान उसको पास कर जाते हैं तो उनको न सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखा जाएगा बल्कि उनको दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के ओडीआई और टी20 स्क्वाड के अंदर भी शामिल किया जा सकता है। तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया है। मोहम्मद आमिर मैंने आपको बताया है, इसके अलावा फखर जमान को भी फिलहाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं रखा गया। इमाद वसीम नहीं है, मोहम्मद हारिस नहीं है, इफ्तिखार अहमद नहीं है। टोटल 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिनमें 5 इमरजेंट खिलाड़ी भी शामिल हैं। तो अब तक की बड़ी खबर यही थी कि पीसीबी ने न्यू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया है। टोटल 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखा गया है। कुछ खिलाड़ियों को ए कैटेगरी से बी कैटेगरी के अंदर रिमूव किया गया है और कुछ खिलाड़ियों से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया है। तो ये थी अब तक की अपडेट। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।